अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम शुक्ल मेला के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सायरा सईद। नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल कोरोना की तीसरी बड़ी लहर भी आ गई है जो सिर्फ और सिर्फ यंगस्टर्स को टारगेट करी है। नाज़रीन, आज मैं एक जगह मौजूद हूँ जहाँ बहुत सारी आवाम फिर रही है बिना SOPs को फॉलो किए। चले चल के इनसे जानते कि इनको क्या पता है कि तीसरी लहर आई और इनकी क्या ये चाहती कि अब हुकूमत कौन से इकदाम करे, क्या लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं। चले चल के इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मोहम्मद विकास जी। क्या करते हो आप? जी मैं जॉब करता हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताओ, आपको पता है कोरोना की तीसरी लहर आई है पाकिस्तान में जो सिर्फ नौजवानों को टारगेट करी, तो इस बारे में आप क्या कहोगे? कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं टारगेट हो रहा, कोई भी मास्क पहन के नहीं फिर रहा, कोई भी सेफ्टी नहीं कर रहा अपनी। इस कोई भी में आपको पता है आप खुद भी हो? जी मैं खुद हूँ, मैं सबको कह रहा हूँ अपने आप। तो क्यों आपको क्यों लग रहा है क्या कोरोना नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। आपको किसने कहा कोरोना है ही नहीं? मुझे तो बिल्कुल नहीं कोरोना। आपको कोरोना नहीं है, मगर हो सकता है पाकिस्तान में किसी और को, मुझे ही हो कोरोना। तो फिर आपने मास्क पहना हुआ है ना। तो आपको लग रहा है सिर्फ मास्क पहने हो, मैं आपके साथ खड़ी हूँ तो मतलब आप सेफ हो? जी आपको लग रहा है मैंने मास्क पहना हो, मुझे कोरोना भी है तो मैं आपके साथ खड़ी हूँ मगर आप सेफ हो? जी बिल्कुल सेफ हूँ मैं। वाकई में? जी बिल्कुल। नाज़रीन, मुझे लगता है इनको कोरोना की फुल ऑन तरबियत और तालीम चाहिए। इनसे बात की बहुत अच्छा लगा, चल के किसी और से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम सलाम। हाँ जी बाजी। जी आपका नाम? हीरा बीबी नहीं, हीरा बीबी। अच्छा नगीना बीबी, आप मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी बड़ी लहर आई है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? जब का इमरान खान आया उदों दी याद ही अगे नहीं आई। कोरोना नहीं आया तो कुछ भी नहीं होया। जिदों दा इमरान खान आया है कोरोना भी आ गई, गुरबत भी आ गई, आटा भी नहीं लभदा, दाल भी नहीं लभदी, किराया तो असीं धक्के खांदे फिरदे हैं, बुढ़ियां मजदूरियां करदे फिरदे, पूरी फिर भी नहीं पैंदी। इमरान खान ने साडा की सोचिया है? कुछ नहीं सोचिया। बच्चे रात दे 11 बजे आंदे आ, रोटी तां भी पूरी नहीं हुंदी। आप मैं बुढ़ी हाँ, अख दे कल लेंस पवाया है, मैं काम करदी फिरदी हाँ। इमरान खान की की सहूलत है? सानू कोई सहूलत नहीं हैगी। तो आप कह रही है जो कोरोना है वो भी इमरान खान की वजह से आया है? हाँ, इमरान खान जदों दा आया कोरोना उदों दी आई, अगे कोरोना है ही नहीं सी। कोरोना दा असीं नाम ही नहीं सी जानदे भी कोरोना चीज़ की हुंदा है। इमरान खान ने लियांदी किसी पासों छड़ दित्ती जां कोई दवाई छड़ दित्ती जां कुछ भी कर दिता है। मतलब नाज़रीन ये कह रही है जो भी कुछ हुआ है पाकिस्तान में इमरान खान के आने के बाद हुआ है, कोरोना भी उनके आने के बाद हुआ है, उससे पहले नहीं था। हाँ, जदों दा अगे खांसी आंदी सी, नजला हुंदा सी, दवाई लैंदे सा, गोली पैनाडोल खांदे, स्प्रो खांदे, असीं बच जांदे सा। हुण सानू हस्पतालां विच दाखल करदे जिथे साडा कोई बच्चा बच्ची भी नहीं मिल सकदा। नजला काम हुंदा ते कोरोना हो गई, इन्हां नूं बंद कर देवो, मार के टीके ला के बाहर कर दिंदे आंदे चल जी कोरोना ना मर गया है। इमरान खान सारा कुछ करांदा पिया है। मगर भी इमरान खान SOPs तो बताती है ना, हुकूमत हमें बताती है ना कि यूँ करो, मास्क पहनो, सैनिटाइजर लगाओ, कोरोना से बच जाओगे। तो फिर ऐसा मगज कितों ला लिया? साढ़े को रुपया नहीं हुंदा ते 20 रुपये का मगज कितों लवा के लाइए? असीं तो बाहर अंदर 24 घंटे निकलना है। असीं साडियां ऐसियां बुढ़ियां रात अम्मा की ड्यूटी करदियां हैं, असीं माई बुढ़ी है कोनू संभालते हैं ते असीं मगज कितों जरे जरे नहीं ला सकते, असीं 1 रुपये का भी नहीं ला सकते। तो आपको क्या लगता है कोरोना कभी मुल्क से खत्म हो सकता है? अगर इमरान खान रहे तो क्या रहेगा हमारे साथ कोरोना भी? जिन्ना चिर इमरान खान ना कोरोना मुक सकदा ना इमरान खान ने मुकन देनी। पाकिस्तान में भी तीसरी लहर आ गई है कोरोना, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में कहना क्या है कि अनफॉर्चुनेटली ये लगता तो ये है कि कोरोना है नहीं, लेकिन फिर भी जो जितने को मरीज़ दुनिया में पाए जा रहे हैं, इससे बस यही है कि एहतियात करनी चाहिए, लेकिन इससे किसी भी चीज़ का जो है वो नुकसान लॉकडाउन की सूरत में नज़र नहीं आना चाहिए ताकि गरीबों का चूल्हा बंद ना हो। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने खुद अपनी आंखों से कोई कोरोना केसेस ऑब्जर्व किए? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं? तो आपको क्या लगता है झूठ है या एवं है बस? ये बिल्कुल झूठ है। ये झूठ है, और अगर खुदा ना खास्ता आपको ही कोरोना हो गया तो? मुझे हो जाए, लेकिन पहली बात है ना, ये कोरोना है चीज़ क्या, पॉजिटिव आता क्या? आज तक तो कोई भी रिपोर्ट में देखा है कि एक मर्द को जो है वो कोरोना टेस्ट कराने गए तो उसकी तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गई है। एक मर्द को जो है वो कोरोना टेस्ट कराने गए तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गई है। ये कोरोना दरअसल जो टेस्ट करते हैं पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है, ये दरअसल टेस्ट है किस चीज़ का? पहले इसकी तो एक्सप्लेनेशन दीजिए ना टीवी पे, सोशल मीडिया पे लोगों को इससे आगाह किया जाए कि ये बेसिकली कोरोना है क्या। जब हमें यही नहीं पता कि कोरोना है क्या, तो फिर SOPs हमें क्यों बताई जाती हैं? फिर SOPs क्या हैं? ये SOP सिर्फ जो है वो IMF की किस्त माफ़ करवाने के लिए ये लागू कर रहे हैं, इसके अलावा और कोई चक्कर नहीं है। कोरोना बिल्कुल नहीं है। मुझे बताएं, कोरोना की तीसरी लहर आई है पाकिस्तान में, इसके बारे में आपको क्या कहना है?
कोरोना से बचना चाहिए हमें। दूसरा सैनिटाइज़र और ये मास्क वगैरह लगाना चाहिए, थोड़ा फासला रखना चाहिए हमें, और जितना बचेंगे उतना ही सेफ रहेंगे हम। आप सैनिटाइजर यूज़ करते हैं? हाँ जी, मैं करता हूँ यूज़। कितनी दफ़ा कर लेते हैं दिन में? किसी चीज़ को टच करें और मेरी पॉकेट में ही होता है छोटा सा डिटोल का, और साथ ही वो लगा लेते हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है ये कोरोना है भी है भी बस धोखा ही है? देखें, अगर ना होता तो पूरे मुल्क में जो सारा कुछ बंद है, वो पागल तो नहीं है, सारा कुछ बंद किया हुआ उन्होंने, है तो ये सारा कुछ हुआ है ना। आपने अपनी आंखों से कोई केस देखे कोरोना का? वैसे मैंने देखा नहीं है, मैं गांव का हूँ, गुजरांवाला का, तो मैंने वैसे देखा नहीं है कोरोना का कोई ऐसा केस है, और अल्लाह का शुक्र है वैसे भी हमारी तरफ से किसी को भी नहीं है। अच्छा, अच्छी बात है, माशाल्लाह हो भी ना, मगर ऐसे कैसे आप यकीन कर सकते हैं जो चीज़ आपने देखी ही नहीं है तो आप उस पर यकीन कर लें? बस ये देखें, यकीन तो करना पड़ेगा ना, है तो सही ना, क्योंकि देखें पाकिस्तान में वैसे मेरे किसी दोस्त या किसी रिश्तेदार को वैसे किसी को नहीं हुआ, बाकी सुनते तो है ना ख़बरों में भी, बाकी न्यूज़ वगैरह चैनल सब में, बाहर के मुल्कों में भी है वो कोरोना का ये सीन। अगर यहाँ दोबारा लॉकडाउन लग जाए तीसरी लहर की वजह से तो आप उस पर क्या कहेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि इंशाल्लाह लॉकडाउन लगेगा, क्योंकि मगर कोरोना तो है आपके मुताबिक, तो लॉकडाउन भी तो लग सकता है ना? आपकी बात ठीक है, बाकी क्योंकि इधर इतना ज़्यादा नहीं है, लोग थोड़े हार्ड हैं, काम करने वाले हैं, तो उसकी वजह से नहीं है, क्योंकि जितने नरम हैं वो अपना बाहर के मुल्क वाले उनको है, पाकिस्तान में ज़्यादा जो है ना अपना नहीं होगा। अच्छा नाज़रीन, इनके मुताबिक पाकिस्तान बड़े ढीठ हैं और वो कोरोना का डट के मुकाबला कर लेंगे, ऐसे ही? हाँ जी, थैंक यू। आप भी ढीठ हैं, इसका मतलब आपको भी कोरोना नहीं हुआ अभी तक? जी अल्लाह का शुक्र, फ़िलहाल तो नहीं है ऐसा। मतलब नाज़रीन बहुत ढीठ है, जिनको ना कोरोना हुआ ना इन्होंने अभी तक कोई केस देखा। नाज़रीन इनसे बात की, बहुत अच्छा लगा, चल के किसी और से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? काशिफ। क्या करते हैं आप? मेरा बैग्स का काम है। किसका? लेडीज बैग्स का काम। अच्छा, मैंने कहा बहस का काम है। अच्छा ना, आप मुझे ये बताएं कि कोरोना की तीसरी लहर आई है पाकिस्तान में जो सिर्फ यंगस्टर्स को टारगेट करी है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि अपनी हिफाजत करनी चाहिए और मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें, SOPs को फॉलो करें। क्या SOPs हैं, किन को फॉलो करें हम? मास्क लगाएं और सैनिटाइज करें हाथों को। उसके बाद ये है कि अपना फासला रखें, बस ये SOPs हैं, बाकी जो है अल्लाह की मर्ज़ी। आपको लगता है कोरोना वाकई है? हाँ, क्यों नहीं, कोरोना तो है, आप इससे तो नहीं कर सकते कि कोरोना नहीं है, कोरोना तो है। लेकिन ये है कि हमारे ये कई लोग हैं जो नहीं समझते इसको कि कोरोना नहीं है, तो वो गलत समझते हैं उन्हें। लेकिन समझना चाहिए कि कोरोना जो है इससे अपने आप को बचाएं, अपना खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। आपने खुद से कोई कोरोना पेशेंट देखा है? हाँ, हमारे एक रिश्तेदारों में थे, उनको बच्चे को हुआ था, कोई 11 साल का बच्चा था, तो बाकी तो मैंने कोई नहीं देखा। अच्छा, ज़बरदस्त। आपने चूँकि एक पेशेंट देखा जो हो गया फॉल, तो आप कह रहे हैं कि फिर इसलिए आपको तो भरोसा है, तो जिनके सामने कोई केस ही नहीं आया, जैसे अभी पहले मैं बात की है तो उन लोगों ने कहा हमने आज तक कोई पेशेंट ही नहीं देखा, तो वो कैसे यकीन कर ले कि कोरोना वाकई है? अब यही है कि इस पे जितना भी आप कर सकते हैं कि एडवर्टाइज क्या मीडिया पे बता सकते हैं, अब कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती तो किसी के साथ कर नहीं सकते, अब आगे उनकी लोगों की मर्जी है। अच्छा, आपको पता ना ये कोरोना की जो तीसरी लहर है सिर्फ यंगस्टर्स को ये कर रहा है टारगेट, तो आप इसमें आते हैं कि नहीं? अब ये तो बात मुझे नहीं इतना कंफर्म कि बाकी सुना है इंग्लैंड में कोई आया है कि ऐसा कि जो काफ़ी ख़तरनाक है, अभी पाकिस्तान में तो नहीं मैंने कोई ये सुना ऐसा। अच्छा, आपको लगता है कि पाकिस्तान में कोरोना असर कर सकता है कुछ? कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता, जब दुनिया में कर रहा है तो पाकिस्तान में भी कर सकता है। तो फिर ये पाकिस्तान इतने बेबाकी से डर क्यों रहे हैं, मॉल्स में क्यों फिर रहे हैं, खाने क्यों खाने बाहर बैठ के, होटलिंग क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि हमारे में ना वो बात है कि इल्म की कमी है। अगर इल्म में शऊर हो तो हर बंदे को कि तो ये अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। ये इल्म की कमी की वजह से जो है कि इतने लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, ना किसी को अपनी जान की परवाह है ना दूसरों की जान की। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? डॉक्टर सुफियान।
डॉक्टर हैं यहाँ पर। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताएं डॉक्टर साहब कि पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी बड़ी लहर आई है जो सिर्फ यंगस्टर्स को टारगेट करी है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ज़रूरी नहीं है यंगस्टर्स को करे। जो हमने केसेस अभी तक देखे हैं उसमें अभी तक भी एजेड जो है 35-40 प्लस जो है उनको ज़्यादा टारगेट कर रही है। जो यंगस्टर्स हैं भी सही, उनको इतने सवेयर सिम्टम्स नहीं है। अगर कोई कोमॉर्बिड्स हैं, अगर कोमॉर्बिड्स हैं, डायबिटिक हैं, उनको टाइप 1 डायबिटीज़ है, इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ है, तो वो सवेयरली उनको कर रही है इफेक्ट, नहीं तो यंगस्टर्स को इतनी इफेक्ट नहीं कर रही है। मैं खुद भी कोरोना मुझे भी हो चुका है और मतलब फीवर नो डाउट 104-105 तक रहा था, लेकिन ये है कि रिकवरी अच्छी है यंगस्टर्स की। अच्छा तो कहते हैं कि हमें एक बार कोरोना हो गया बार बार नहीं होगा, तो ऐसा सच में होता है? इसके बारे में कहना अभी जल्दी है, क्योंकि अभी इसके लिए जो हमें टाइम पीरियड चाहिए, 1-2 साल के चाहिए कि री इन्फेक्शन केसेस कितने आ रहे हैं। कुछ रिपोर्टेड हुए हैं, कुछ नहीं भी हुए, बहुत सारे नहीं हुए, कुछ रिपोर्टेड हुए हैं री इन्फेक्शन के केसेस। तो अभी तक जो ये सुनने में आया कि 3 मंथ्स का है, इसकी एंटीबॉडीज़ जो हैं वो वर्क करती हैं, उसके बाद वो फिर री इन्फेक्शन होने का चांस है, इसलिए एहतियात ज़रूरी है अभी। एहतियात कैसे करें? गवर्नमेंट ने SOPs बताया, कोई फॉलो नहीं करता। यहीं पे देख लो मेजॉरिटी ने तो मास्क नहीं लगाया, तो फिर क्या करें? ये हमारी आवाम का कसूर है। अब गवर्नमेंट ने SOPs दिए, लेकिन गवर्नमेंट इस दफ़ा वो वाली सख्ती नहीं कर रहा जो इन्होंने पहले की है, वो करनी चाहिए। कैसी सख्ती? स्मार्ट लॉकडाउन वाली? और लॉकडाउन नहीं, वो कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए। कंप्लीट लॉकडाउन, फिर उससे हमारा रोजगार भी तो इतना बंद हुआ ना लोगों का। होगा, बंद होगा। इस तरह लोग ज़्यादा मर रहे हैं, घरों में ये डेथ्स बहुत बढ़ चुकी हैं। जो रिपोर्टेड डेथ्स हैं वो भी 50+ एवरेज बेसिस पे चल रही हैं आजकल कोविड से। तो इसलिए हालात जो अभी आज रिपोर्ट हुए हैं, जो न्यू वेरिएंट आया है कोविड का UK में, उसके 3 केस पॉजिटिव आए हैं जो कराची में आए हैं, तो ऑब्वियसली वो पूरे मुल्क में फैलेगा वो। तो इसके लिए हम क्या करें? कितना SOPs को फॉलो करें? और आपको क्या लगता है कितना ये मतलब कोरोना का मुस्तकबिल है, कि आगे तक ऐसे ही चलेगा मेरे साथ? जब तक वैक्सीन प्रॉपर नहीं आ जाती तब तक तो ये चलेगा, अगर अवाम ने अपना SOPs का ख्याल ना रखा। एटलीस्ट मास्क तो पहने, मास्क पहने, ज़्यादा गैदरिंग से परहेज़ करें, जो नहीं हो रहा। तो नहीं हो रहा, तो इसका क्या हल है? फिर कोरोना ही आखिर में हो रहा है सबको। ओबियसली मुझे तो यही लग रहा है कि सब ने इन्फेक्ट होना है। मेरे घर में सारे इन्फेक्ट हुए हैं, मेरे वालिद को भी हुआ है, सबको हुआ है। तो फिर तो हमें इनसे नाज़रीन दूर होकर खड़े होना चाहिए। नाज़रीन इनसे बात की, बहुत अच्छा लगा। चल के किसी और से बात। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? ज़ुबैर मुश्ताक। सर क्या करते हैं आप? मैं सऊदी अरब रहता हूँ। सऊदी अरब रहते हैं, मगर अभी तो आप पाकिस्तान में हैं। जी, मैं यहाँ छुट्टी पे आया हुआ हूँ। छुट्टी पे आए तो, मगर यहाँ तो कोरोना की तीसरी लहर भी, आप कहीं आप ही तो नहीं साथ ले अपने? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ तो अब कंट्रोल हो गया है, यहाँ पाकिस्तान में स्प्रेड हो रहा है। तो फिर आप यहाँ छुट्टियाँ गुजारने आ गए हैं? जी, यहाँ फिर आप छुट्टियाँ गुजारने आ गए, जबकि हालांकि यहाँ इतना फैल रहा है। क्या करूँ, मेरी फैमिली थी उधर, मैंने फैमिली को यहाँ सेटल करना था तो मैं ले आया। अच्छा ज़बरदस्त। अच्छा चलिए मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर है, इसके बारे में आप अब क्या कहेंगे? छुट्टियाँ तो गुजारने आ गए, फैमिली भी सेटल हो जाएंगे, मगर कोरोना का क्या होगा? कोरोना का ये है कि लोगों को SOPs पे अमल करना चाहिए, जो है ज़्यादातर स्टे एट होम, ठीक है जी। उसके बाद लेकिन मैं यहाँ पाकिस्तान में देख रहा हूँ कि कोई खातर खा लोग SOPs पे अमल नहीं कर रहे, ठीक है। सब मगन है अपने रोज़गार के सिलसिले में, हालांकि उनको करना चाहिए। आप लोग उनको अवेयरनेस दें ना। हम सिर्फ हम ही थोड़ी दे रहे हैं सर, आप हुकूमत को देख लो, उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन लगाया, फिर सिंपल लॉकडाउन हो गया, फिर पूरा ही लॉकडाउन हो गया, उसके बाद SOPs पर अमल दरामद करने की इतनी हिदायत जा रही है, तो आपको देखकर लगता नहीं कि कौन मतलब फॉलो कर रहा है SOPs? यहाँ कोई फॉलो नहीं कर रहा। कि सऊदी अरेबिया में अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो आपको 100 रियाल जो है फ़ाइन है। तो आपको क्या लगता है यहाँ कौन कमज़ोर पड़ा है? अवाम ही ऐसी है, हुकूमत ही नहीं कुछ कर रही? नहीं, गवर्नमेंट को चाहिए ना कि जो है ना सख्ती से अमल दरामद कराए SOPs पे। कैसे करें, क्या करें अब? गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट सब कुछ कर सकती है। मसलन ये कि लोगों को फ़ाइन करे, जिस तरह सऊदी अरेबिया में हम मास्क नहीं लगाते तो हमें फ़ाइन करते हैं। क्या इतनी आवाम तो बेरोजगार है, तो फाइन कैसे पे करेंगे? तो फिर अब क्या किया जाए? यही तो मैं आपसे पूछूं, आप क्या कहते हैं, क्या करना चाहिए फिर? लोगों को खुद जो है ख्याल करना चाहिए कि हमें इस मूजी जो वबा है इससे हमें जो है बचना चाहिए। खुद उनको जो है एहतियात करनी चाहिए। अगेन एंड अगेन अपने हैंड वॉश करें, फेस मास्क इस्तेमाल करें जब भी बाहर निकलें, और कोशिश करें कि घर से कम निकलें। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? सैयद महमूद रसूलुल्लाह। ज़बरदस्त। सर आपको पता है कोरोना की तीसरी लहर आ गई है पाकिस्तान में, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वबा नहीं है, ये अज़ाब इलाही है,
और अज़ाब इलाही इसलिए है कि हमने नज़र पाकिस्तान यानी कुरान और सुन्नत को छोड़ दिया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कुरान में कि जो मैं जिसे चाहूँ वबा में मुब्तला कर देता हूँ और जिसे चाहूँ उससे वबा को दूर कर देता हूँ। ये सारी दुनिया को लपेट लिया इसने, और जो ममालिक में ज़्यादा अल्लाह के अहकामात और इरशादात से इन्हिराफ था वहाँ ये वबा ज़्यादा है। पाकिस्तान में इसीलिए कम है। यहाँ अब भी बावजूद इसके बहुत बेशर्मी, बेहयाई, बदजानती, बुराइयाँ हैं, लेकिन माशाअल्लाह बहुत हज़ारों लाखों लोग, अफराद, बच्चे, बड़े बूढ़े, बच्चे, तालबात जो है वो अल्लाह से डरते भी हैं और अल्लाह के अहकामात पर अमल भी करते हैं, इसलिए यहाँ कम है। और अगर हमने अपनी अभी रविश ना बदली और कुरान और सुन्नत को अमल ना किया, नज़रिए पाकिस्तान को अमलन नफाज ना किया, तो ये वबा और बढ़ेगी। ये SOPs वगैरह से कुछ नहीं होगा। अच्छा, जो लोग SOPs को फॉलो ही नहीं कर रहे शुरू से, उनके बारे में आपका क्या कहना है? कुछ नहीं होता SOP से। ये अल्लाह मैंने बताया ना, ये अज़ाब इलाही है। अल्लाह से आप नहीं लड़ सकते हैं, उससे ना उससे मुकाबला कर सकते हैं। तो आप क्या मतलब कहते हैं, हम यंगस्टर्स को क्या पैगाम देना चाहते हैं आपके? क्या ज़रूर करें, सफाई तो निस्फ़ ईमान है इस्लाम में, लेकिन बेशर्मी, बेहयाई, लिबास अपना जो है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक करें। बन सवर के बाहर न निकले, लोगों को दावत गुनाह न दें। मतलब आप कह रहे हैं हम अल्लाह से सबसे पहले तौबा करें, अजानें दें अपनी छतों पर खड़े होकर। अजानें दें या न दें, अजानें तो खैर देने चाहिए आपको, वैसे भी अजान देने को हर्ज नहीं है, लेकिन अपना लिबास, अपना रवैया जो है, अपना जो बॉडी लैंग्वेज है, लिबास जो है, वो अलहया और निस्फुल ईमान, कुरान में ईमान जो है, इस्लाम के लिबास जो है, कुरान में बताया किस तरह ख़वातीन हों, मर्द किस तरह हों, पहने लिबास, वो अमल करें, शर्म हया अख्तियार करें, तब ये वबा जाएगी। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? चौधरी जफर। अच्छा सर, आपको पता है पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी बड़ी लहर आ गई है जो सिर्फ यंगस्टर्स को टारगेट करी है, इस बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सॉरी, सही है, बिल्कुल सही है, यंगस्टर्स को टारगेट करे कोरोना। हाँ, तो ये गलत, बस वबा तो है ना, और ये आई है, फैली है, ऐसे नहीं है। तो फिर कैसे है? ये जो केयर नहीं करेगा उसको लगेगी। तो केयर कैसे की जाए? जैसे आपने मास्क पहने, मैंने पहने, और लोगों को भी कहें पहने वो मास्क, तो अपनी एहतियात करनी चाहिए। सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें, घर जाके हैंड वॉश करें। पर ये सब कैसे होगा सर? मतलब हुकूमत ने इतनी SOPs बनाई हैं, उस पर कोई फॉलो करेगा तो फिर है ना। ये हमारी कौम है ही ऐसी, जब सर के ऊपर पड़ती है ना तो फिर ये ना संभलते हैं। पहले अभी और कितना पढ़ना है, ये तो तीसरी बड़ी लहर आ गई, कितना और पढ़ना है कौम पर, समझ ही नहीं आती। हुकूमत भी सही तरह नहीं कर रही ना, इनको चाहिए था पहले, इन्होंने टेस्ट करने बंद कर दिए थे जब इनके जलसे शुरू हुए हैं PDM वालों के, तो इन्होंने कोरोना शुरू कर दी है। वो उससे वबा पहले ही थी, तो ख़त्म नहीं हुई थी। इन्होंने कहा जी वो ख़त्म हो गई है जी, इमरान खान जिंदाबाद हो गया। ये तो इन्होंने टेस्ट करने बंद कर दिए थे, अभी टेस्ट कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, दिन दिन बढ़ रहे हैं। टाइम अगर उस पे टाइम पे भी टेस्ट करते तो ये कोरोना रुक सकता था। लोगों को समझाते, अभी फैल गया, अल्लाह पाक। तो आपको लगता है कि कोरोना है? आपने कोई खुद से आंखों देखा पेशेंट देखा आपने? नहीं, मैंने हकीकत है कोई पेशेंट नहीं देखा, लेकिन ये जो TV में देख रहे हैं रोज़, इतने बंदे मर गए हैं, इतने वो जा रहे हैं वेंटिलेटर पे, इतने ठीक हो गए हैं, ये भी बताती हैं साथ। कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो है। अब वो कोरोना ही है या नहीं? नाज़रीन, इनसे बात की, बहुत अच्छा लगा। चल के किसी और से बात करते हैं। कोरोना की जो तीसरी लहर है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? लहर एहतियात करनी चाहिए हर इंसान को, सबको मिलजुल के। जो पहले जिस तरह अल्लाह ताला ने इसे टाला है, अल्लाह ताला आप भी इस मुसीबत से और परेशानी से अल्लाह निजात देगा, लेकिन हम सब का फ़र्ज़ है कि हम एहतियात करें, सेफ्टी करें और दूसरों को भी बताएं। हमारी सेफ्टी के बगैर नहीं जाएगा। सेफ्टी में हमारी ज़िम्मेदारी, हम अपनी जान भी बचाएं और बाकी लोगों की भी बचाएं। ये हम सब का फ़र्ज़ है, एक पाकिस्तानी होने के नाते हम सब को इस चीज़ पे तवज्जो देनी चाहिए। ये जो लोग घूमते फिरते बगैर मास्क, बगैर एहतियात के,
ये अपने लिए भी खतरा है और दूसरों के लिए भी खतरा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को, मतलब वो तो फिर बात ही नहीं ना आ रहे, कोरोना की तीसरी लहर आ गई, उनका ऐसी हाल है। ये अल्लाह ताला तौफीक दे, हर मुसलमान को, हर इंसान को एज ए पाकिस्तानी सोचना चाहिए कि यह हमारा मुल्क है, हम सब की जिम्मेदारी और हम सब को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। हमें इसे मजाक या हल्का नहीं समझना चाहिए। जो चीज़ जानलेवा हो सकती ना, उससे कोई ज़्यादा ख़तरनाक और डेंजरस कोई चीज़ नहीं होती। ये सब की जिम्मेदारी और सब इसकी तरफ तवज्जो दें, अपनी सेफ्टी के लिए और बाकी लोगों की सेफ्टी के लिए सबको तवज्जो देनी चाहिए। जी नाज़रीन, तो हमने लोगों से बात की और जाना कि क्या कोरोना वाकई है। कुछ ने कहा कि कोरोना नहीं है, सिर्फ एक दिखावा है। कुछ ने कहा कि आवाम भी ढीठ है, इनको कोरोना ने असरअंदाज नहीं करना, और कुछ ने तो निरा हुकूमत के कसूर निकाल लिया। नाज़रीन, अब देखना ये है कि लोग, मतलब आवाम, क्या वाकई SOPs पर अमल दरामद करती है और अपने आप को कवर करती है, तीसरी लहर उनको ना टच करे, और हुकूमत इस पर क्या इक़दाम करती है। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल नए लोगों और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।